हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ गौर निताय महाप्रभु न श्रीमदेव भगवान भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। हिज डिवाइन ग्रेस हमें चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज हम श्री ईशोपनिषद का तीसरा विभाग, जिसमें मंत्र नंबर 9, 10 और 11 आएंगे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं। इसको हम पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण रघुनाथान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्री ईशोपनिषद का तीसरा भाग, जिसमें ज्ञान जो विद्या है उसके विषय में बहुत ही सुंदर रीति से समझाया गया है। हम जो अभी ये नवा विभाग, नवा मंत्र पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि विद्या, जो विद्या है तथाकथित विद्या, जिसको हम अभी समझ रहे हैं कि ये ज्ञान है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न एजुकेशन,
जिसको हम ज्ञान समझते हैं, वो विद्या जो है वो तो अविद्या से भी अधिक घातक है, अधिक भयानक है। जो अविद्या मतलब जो बिल्कुल जिसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, उससे भी ज्यादा भयंकर वो विद्या है जो कि आज की अविद्या अर्थात तथाकथित विद्या जिसको बोला जाता है, मतलब ईश विहीन। वास्तव में विद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है कि आप अपने आप को समझो, आप क्या हो, आप किसके अंश हो, और उस भगवान के साथ संबंध जोड़ना। जैसे हमने ईशावास्य सिद्धांत में पढ़ा। क्या सिद्धांत है? ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान है, भगवान स्वामी है, भगवान नियंत्रित है। हमको सब सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए कर्मों के अनुसार हमें नियत कर दी गई है, और अन्य किसी भी वस्तु का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी और की है। तो मतलब सब कुछ भगवान का है। तो ज्ञान का मतलब ये होगा कि सेंटर पॉइंट भगवान हो। लेकिन आज हम देखते हैं भौतिक जगत में जो ज्ञान है उसके अंदर ईश चेतना नहीं है, है ना, सेंटर पॉइंट भगवान नहीं है। तो जिसके कारण क्या है, ये ज्ञान ही हमें जो है वो बहुत ही कष्ट दे रहा है। इस ज्ञान के द्वारा हमको लग रहा है कि बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत साइंस ने बहुत एडवांस कर दिया, प्रोग्रेस हो गया, ये बन गया, मोबाइल बन गया, और है ना एयर कंडीशनर बन गया, और लैपटॉप बन गया, ये बन गया, वो बन गया। वो सब क्या दे रहा है हमको? वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को फैसिलिटीज देने के लिए, इस शरीर को फैसिलाइट करने के लिए ये सारा ज्ञान है। लेकिन ये शरीर को इतना फैसिलिटीज प्राप्त हो रही हैं, उसके बावजूद भी इसी ज्ञान के द्वारा दुखी हैं, है ना। ज्ञान के द्वारा कैसे दुखी हैं? अगर हम देखें, सारे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, सारे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं जहनी तनाव, अगर उनके अंदर ईश चेतना नहीं है, अगर उनके अंदर ये ईश जो भगवत चेतना नहीं है, सेंटर में भगवान नहीं है, तो वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं आगे बढ़ते हुए लोगों को, क्योंकि मैं उनसे आगे बढ़ना, उनसे आगे बढ़ना, बस एक रेस की तरह जीवन बन गया है। और क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, केवल भौतिक प्रकृति हो रही है, भौतिक प्रगति के कारण क्या होता है, बहुत ही जल्दी जीव जो है वो हताश होने लगता है। इसीलिए जो सुसाइड रेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो मादक द्रव्य हैं जैसे नशा करना, ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति को केंद्र किया गया है, और जीवन तो बहुत आरामदेह हो गया है। अगर हम देखें तो जीवन कितना आरामदेह हो गया है, लग्जरियस लाइफ तो हो गई है, लेकिन हृदय बिल्कुल आनंदमय नहीं है। बुद्धि के द्वारा जीव ये सोच रहा है कि मेरा अंदर बिल्कुल अशांत है। पहले जब ज्ञान नहीं था तो एक किसान एक खेत में पूरा दिन मजदूरी करके पसीना बहाकर जितना आनंदित रहता था, उतना ही आज एक बड़ा जो मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, वो एसी वाले रूम में बैठकर सिर्फ चेयर पर बैठकर ऑर्डर चलाता हुआ भी इतना सुकून से नहीं है। तो जब आनंद ही नहीं, तो वो विद्या जो है वो हमें आनंद भी प्रदान नहीं कर रही है और वास्तविक लक्ष्य की ओर भी नहीं लेके जा रही है। तो ये श्लोक हमें ये समझाएगा कि अविद्या तो भयंकर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर विद्या है। क्यों भयंकर है वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस मंत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह मंत्र वैदिक मंत्र है जिसको पढ़ने से हृदय शुद्ध होता है और वातावरण मंगलमय होता है। तो आप सब भी इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मंत्र 9। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये विद्यायामुपासते ततो भूयः एव ते तमो य विद्यायां रताः। दूसरे ट्यून से पढ़े। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये विद्यायामुपासते
ततो भूय इव ते तमो य विद्यायामृता। अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम मतलब घोर अंधकार में। अंधम तमः, तमः का मतलब होता है अंधेरा और अंधम का मतलब होता है बहुत अज्ञान, निपट अंधकार जहां पर हो। प्रविशन्ति, जो वो लोग घोर अंधकार में प्रवेश करेंगे, ये विद्यायाम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो अविद्या में गिरे हुए हैं उनको, या फिर जो अज्ञानियों के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो घोर अंधकार में प्रवेश करेंगे। और ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय का मतलब होता है कि वो उससे भी अधिक, यानी भूय का मतलब और अधिक, इव मना सदृश, उसके भी सदृश अधिक अंधकार में वो प्रवेश करेंगे, जो या वो विद्यायाम रता, जो कि विद्यायाम का मतलब ज्ञानियों का अनुसरण। अब ये कौन सा ज्ञान है? ईश विहीन ज्ञान है, जो कि भगवत चेतना से विहीन है। उसके पीछे जो जाएंगे या उसका अनुशीलन करेंगे, वो तो और भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे। मतलब जो तथाकथित ज्ञान को बहुत, अज्ञान को तो खतरनाक बताया गया है, भयंकर बताया गया है, लेकिन जो तथाकथित ज्ञान है, जिसको आज हम ज्ञान समझते हैं, उसको तो और भी अधिक भयंकर बताया गया। तो उसको क्यों बताया गया है कि तथाकथित विद्या अविद्या से ज्यादा भयानक है या ज्यादा अंधकार में लेके जाएगी, उसको हम श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हैं, यानी जो अविद्यापूर्ण कार्य कर रहे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वो कहाँ जाएंगे? अज्ञान के गहनतम अंधेरे में, अंधकार में। और उनसे भी निकृष्ट वे हैं, उनसे भी निकृष्ट मतलब उनसे भी गए गुजरे वो हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तथाकथित ज्ञान कौन कौन से होते हैं? अभी तथाकथित ज्ञान जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक तो ये होता है हम भौतिक ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो भी होता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो कि ना वेदों से भी ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो केवल कर्म कांड, वेदरता या फिर वेदवादरता, ये वाले आगे हम पढ़ेंगे। वो या निराकार या मायावाद का ज्ञान लेके जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो तो और भी ज्यादा भयंकर है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक मतलब इनको कंपेयर किया गया है कि विद्या से ज्यादा अविद्या तो भयंकर है, लेकिन अविद्या से भी ज्यादा विद्या भयंकर है। तो दोनों को कंपेयर किया गया है। अविद्या निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। दिग्भ्रमित मतलब गलत समझी गई हो, उसको समझाने वाला व्यक्ति गलत हो या वो गलत रास्ते पर लेके जाती है। एक अज्ञानी व्यक्ति जो है वो इतना खतरे में नहीं है जितना एक जानबूझकर जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो जितना खतरनाक है। तो यहाँ पर बताया, अविद्या निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक है अगर वह दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। मतलब पहले जमाने में इतना ज्यादा लोग जो है वो भौतिक एजुकेशन या तथाकथित ज्ञान को स्वीकार नहीं करते थे। थोड़ा बहुत वो सिंपल लिविंग में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आधुनिक काल में क्या है? विद्या प्राप्त करना है, और वो भी कैसी विद्या प्राप्त करनी है? केवल भौतिक विद्या, जो कि हमको गलत रास्ते की ओर लेके जाती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक सभ्यता जन शिक्षित के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन
परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि अब पहले से अधिक दुखी हैं। हम देखते हैं आज मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं। इसका कारण क्या है? जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। आध्यात्मिक पहलू को छोड़ दिया, केवल भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। कोई ये नहीं जानता है कि आत्मा क्या है, मुझे आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना है। किसी को याद नहीं कि भगवान भी है। बस धर्म ही अगर कोई करता है ना, अगर कोई धर्म के रास्ते पे भी जा रहा है ना, तो भी वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहा है। भगवत प्रेम ईश भावना को बिल्कुल निकाल दिया गया है, इसीलिए वो बहुत घातक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक प्रगति पर खाली बल दिया गया है और आध्यात्मिक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको छोड़ दिया गया है। इसीलिए जीव दुखी है। क्या कारण है दुखी का? आध्यात्मिकता को भूल गया है और केवल वो जो है ना भौतिक आसक्ति के कारण अंध तमस में गिर रहा है। अब विद्या की परिभाषा क्या है? विद्या मतलब ईशावास्य सिद्धांत को जानता है वो विद्या है, और जो इस सिद्धांत को भूल गया समझो वो अविद्या है। तो जो अविद्या है उसको भूल गया वो तो घातक है, लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त करके भी उसको गलत समझता है और उस ईशावास्य सिद्धांत को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो वो ज्यादा भयंकर है। वो हम आगे समझेंगे। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। ठीक है, इसे हमने पढ़ा। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। जितना जितना हम इस बात को भूल जाएंगे, किस बात को? प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान, हमारे स्वामी भी भगवान है। हमको केवल वही वस्तुओं को ग्रहण करना है जो कि हमारे लिए भगवान ने नियत की हुई है। ये बात को जब तक हम भूल जाएंगे उतना ही क्या आएंगे? अधिक अंधकार में गिरेंगे। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति अभी जो हो रही है, प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है। अब ईश्वर विहीन है, ईश्वर का नाम नहीं है और विद्या कही जाती है तो अधिक घातक है अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित थी। जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो इतने खतरनाक भी नहीं थे। अब क्योंकि ज्ञान ज्यादा हो गया है तो खतरा भी ज्यादा बढ़ गया है, समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं, झगड़े ज्यादा बढ़ गए। थोड़ी सी बात पर न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट करने का है ना, सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, तो हर कोई भयभीत है। खुशी से कोई कंट्री नहीं जी रहा है, चाहे कितनी भी प्रगति हो गई है उतना ही भयभीत है। अब मनुष्यों को विभिन्न वर्ग हैं। मनुष्य के कौन कौन से वर्ग हैं? अलग अलग हैं। कर्मी हैं, ज्ञानी हैं तथा योगी हैं। कर्मी कौन से होते हैं? मतलब 3 टाइम है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ज्ञानी जो हैं वो क्या करते हैं? अब यहाँ पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी। इनमें से कर्मी वो हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में व्यस्त रहते हैं, बस खाली कमाओ खाओ मजा करो, वो कर्मी है। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। 99.9% लोग क्या कर रहे हैं? वो केवल कर्मी हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। बस चाहे वो कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, चाहे वो परोपकार भी कर रहे हैं तो उसकी बदले में उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए। वो अगर राजनेता है तो वो भी चाहते हैं। सक्रियतावाद कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था, हर वाद के साथ किसको लगाना है? जब हम भगवान को लगाएंगे तो वो जो है वास्तविक हमें कर्मों से बंधन से छुड़ाएगा और भगवत प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ से भगवान को निकाल दिया, सारे कार्यों में केवल इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य है।
ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिसमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। तो प्रथम मंत्र में क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्य सिद्धांत को बुला दिया गया है और बहुत मेहनत हो रही है, व्यर्थ की मेहनत, केवल किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और वो व्यर्थ क्यों है? क्योंकि इससे केवल शरीर का लाभ है। कितना समय तक शरीर को हम संभाल के रखेंगे? आखिर तो वो नष्ट होने वाला है। तो अपनी आत्मा का क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है, तो विश्वविद्यालय अर्थात जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, उनमें से कृष्ण को निकाल दिया गया है। यही सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलप हो रही है। इकोनॉमिक डेवलप भले जितना भी चाहे कर लें, लेकिन जीव जो है वो तब तक आनंदित थोड़ी होगा, तब तक जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक के उसके अंदर ईश चेतना नहीं होगी। तो यहाँ पर अब दूसरे पैरा में हम एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से, जो एनालॉजीज हैं श्रील प्रभुपाद जी वो देंगे कि जो ज्ञान है वो अज्ञानता से ज्यादा कैसे भयंकर है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञानी होना, अज्ञानी होना तो खराब है, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी खुद को ज्ञानी मानकर उस ज्ञान के द्वारा वास्तविक लक्ष्य की ओर ना जाकर गलत रास्ते की ओर जाना, वो ज्यादा खराब है। वो जैसे नास्तिक दार्शनिक होते हैं, वो जैसे बता, और केवल क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, भगवत धाम का लेश मात्र भी नहीं होता है। इसी के कारण जो है वो जीव जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है और उसका जो आध्यात्मिक सफर है, आध्यात्मिक जो लक्ष्य है वो बहुत दूर होता जा रहा है। तो उसमें भगवत गीता में के मत में 7.15 ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, मूढ़ या गधे हैं। 7.15 में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, मुझे मेरी शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो मूर्ख है, मूर्ख की डेफिनेशन क्या है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मूर्ख की डेफिनेशन वो है जिसको अक्ल नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं। भगवान के पॉइंट ऑफ विजन से वो मूर्ख है जो मेरी शरण में नहीं आया। तो भगवान कहते हैं वो मूढ़ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मूढ़ या गधा है। गधा मूढ़ता का प्रतीक है। गधा क्या करता है? वो मूढ़ता का प्रतीक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, वो क्या कर रहे हैं? वो अविद्या की पूजा कर रहे हैं। तो जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन है। अब जो ऐसे लोग हैं जो कि ईश विहीन, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता, यानी कि भगवान को निकाल देते हैं, है ना, इसकी सभ्यता को अनुशीलन कर रहे हैं या उनको सहायता कर रहे हैं, अब वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति पर आसीन है। वो इंद्रिय तृप्ति पर आसीन है तो उनकी ओर कोई नहीं देखता, क्योंकि उनको पता है कि ये तो इंद्रिय तृप्ति की ओर आसीन है, तो उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन एक ज्ञान का ड्रेस पहनकर आया है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है ज्ञानी है, वो स्पिरिचुअल जो है ना, वो स्पीकर बनकर वो कार्य क्या कर रहे हैं? लोगों को वही इंद्रिय तृप्ति सिखा रहे हैं, भगवान से विहीन कर रहे हैं। तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे बता रहे हैं कि ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्याम की प्रगति उतनी ही भयावह है कि सर्प के फन की बहुमूल्य जितनी मणि होती है, मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। अब यहाँ पर क्या है? दो सर्पों को यहाँ एनालॉजी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। क्या बता रहे हैं? दो सर्प, एक सर्प वो होता है जिसके ऊपर मणि नहीं है,
वो साधारण सर्प होता है, जहरीला होता है, लेकिन उसके ऊपर मणि नहीं है तो लोग जो हैं वो उससे दूर ही रहेंगे कि भाई इसके ऊपर मणि नहीं है तो उसकी ओर कोई आकर्षित नहीं होगा। लेकिन वही सर्प है और अपने ऊपर अगर मणि लेकर जा रहा है, उसके ऊपर मणि है, तो सब लोग मणि की ओर आकर्षित होंगे। सर्पता उसकी नहीं दिख रही है, उसका जहरीलापन नहीं दिख रहा है, हालांकि वो भयंकर है, लेकिन उसकी मणि उसको आकर्षित कर रही। उसी तरह से जो अज्ञानी है वो लोगों का कुछ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन जिसने ज्ञान का ड्रेस पहना हुआ है, ज्ञान की मणि से जो सुशोभित है, वो बहुत भयंकर होंगे, क्योंकि लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसको तो ज्ञानी समझ के उसके। आज हम देखते हैं कितने ऐसी संस्थाएं खुली हुई हैं जो कि ज्ञान की मणि लेकर आते हैं और अज्ञान सिखाते हैं। कितने सारे ऐसी बातें करते हैं नास्तिकतावादी जो खुद को ज्ञानी मानते हैं और बताते क्या है, ईश्वर विहीन, ईश्वर का पता भी नहीं है, क्या करना है आपको। वो अपनी शिक्षा देते हैं कि जीव को खाली क्या करना है, बस इंद्र तृप्ति करो, इंद्र तृप्ति ही लक्ष्य है वो। और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जैसे फ्री मिक्सिंग है, और है ना कुछ किसी में अपराध नहीं है, यदि आपसे कोई अपराध हो भी जाता है, गलत कार्य कर भी लेते हो, तो इतने इतने जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है कि आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अपराध हो गया तो भी एंजॉय करो, प्रायश्चित का कहीं नाम नहीं, भगवत प्रेम का कहीं नाम नहीं है। आधुनिक ईश्वर रहित जो शिक्षा प्रणाली है वो तो इतनी भयंकर है जितनी कि नास्तिक भी नहीं है ना। जैसे तथाकथित ज्ञानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं खुद, और वो बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन नास्तिकतावाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऐसे तो जो लोग उनके पास जाएंगे उनको देख के जाएंगे ना कि भाई वो तो कितने ज्ञानी हैं, और वहां पर जाकर वो और भी अज्ञानता का अंधकार में गिरेंगे, तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक सर्प हैं, है ना, बहुमूल्य मणि के वाले सर्प हैं, तो और भी ज्यादा खतरनाक है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हरि भक्ति सदोदय। अब हरि भक्ति सदोदय में 3.11.12 में बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में हमें पता चलेगा कि हमारी बाकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, हमारा जाति, हमारा कुल, हमारे ज्ञान, हमारा एजुकेशन, वो सब कब महत्वपूर्ण है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन अगर हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कैसे है। तो क्या लिखा हुआ है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्तिहीनस्य, जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, फिर चाहे उसके पास कितना ही अच्छा कुल हो, चाहे कितने ही सारे शास्त्रों को पढ़े हो, चाहे कितना ही जप किया हो, कितना ही व्यायाम किया हो, कितना ही योग किया हो, कितनी ही साधना की हो, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जप तप, वो सब कैसे हैं, अप्राणस्य इह देहस्य। जैसे अगर मेरे शरीर में प्राण नहीं है और मंडनम, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही ब्रांडेड ड्रेस पहनाया जाता है, बहुत ही सुंदर झुमके और बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है, और तो फिर कैसा है, केवल मंडनम लोकरंजनम। अगर उसको देखकर मेरे परिवार वाले खुश होते हैं कि भाई ठीक है, ये मर गई कोई बात नहीं, लेकिन इसको कितना अच्छा श्रृंगार कर दिया, ये कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा अगर कहेंगे तो वो जो संतुष्टि है परिवार वालों की, वो कैसी है, वो मूर्खता वाली होगी, क्योंकि अब उसके अंदर प्राण ही नहीं है तो श्रृंगार की क्या आवश्यकता। उसी तरह से ईश चेतना, भगवत भक्ति जो है वो ही वास्तव में ज्ञान के प्राण है। लेकिन वो ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है उसके अंदर से भगवत भक्ति ही निकाल दी गई, तो फिर वो सारी जितनी भी एजुकेशन है, जाति है, शास्त्र है, तप है, जब वो सब कैसे है, जैसे प्राण रहित देह का श्रृंगार करना। उसको देखकर अगर लोग खुश होते हैं कि वाह कितनी प्रगति हो गई है भौतिक जगत में, कितना है ना, जितना हम देखेंगे कि कितना
एजुकेशन ने प्रगति कर ली है, कितना इकोनॉमिक डेवलप हो गया है, ये डेवलप हो गया, वो डेवलप हो गया है, डिफेंस डेवलप हो गया, हायर अचीवमेंट कर दी है, ये मिल गया, ये मिल गया, वो सब मिल गया, उसको खुश होकर देखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह से है जैसे प्राण निकले हुए देह का श्रृंगार करना। अगर भगवत भक्ति नहीं है तो सारी अचीवमेंट जो है वो शव को सजाने के समान है। आप शांति का अनुभव कर रहे हैं कि हाँ एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन उसके अंदर कृष्ण चेतना नहीं है तो वो प्राण विहीन है, कोई लाभ नहीं होगा। कितना दिन तक ये एजुकेशन, ये एडवांसमेंट जो है वो हमारे साथ चलेगी, है ना, हमारे साथ तो चलने वाली। ये बहुत थोड़ा सा जीवन है, और मनुष्य जीवन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर ईश चेतना से विहीन है तो क्या है, वो आत्मा का हनन कर रहा है, और आत्मा का हनन करके हम कभी भी आनंदित तो नहीं रह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ, हरे कृष्ण, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा। एवं बुद्धि परम बुद्धा, तो जो बुद्धिमान होगा वो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ना कि शरीर और केवल शरीर और मन को आनंदित करने के लिए कार्य करेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना है। असली शिक्षा क्या है? आत्मा का कल्याण होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती, अविद्या मानी जाती है। अब वो जो भौतिक जितनी भी विद्या है जिसमें आत्म साक्षात्कार नहीं है, भगवत चेतना नहीं है, वो अविद्या ही मानी चाहिए। ऐसी विद्या के पालन का अर्थ अज्ञान के गहनतम गर्त में जाना है। तो इस विद्या के द्वारा क्या होगा, और भी अज्ञान की ओर जाएंगे, क्योंकि जितना जितना आप भौतिक लेवल पे एडवांसमेंट करोगे, उतना उतना आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हो, तो फिर और भी गहनतम अंधकार में जा रहे हैं। अब यहाँ पर वेदवादरता, वेदों में जो वेद जो है कि भगवान की भक्ति नहीं है, केवल वेदों के अंदर से इंद्रिय तृप्ति की बात निकालना, विद्या के नाम पर अधिक जो प्रगति कर रहे हैं लेकिन भगवान से दूर होते जा रहे हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 2.42 एंड 7.25, भगवान क्या बताते 7.25 में, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समाविता मूढ़ो यम भी जानाति लोको माम अहम अव्ययम। तो जो मूढ़ होते हैं उनके सामने तो मैं प्रकट ही नहीं होता हूं, जो केवल याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपक्षता, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए ही जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा, ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त किस लिए करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो ऐसे लोग, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 2.42 एंड 7.25 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेद वादरता तथा मायापहृत ज्ञानम, माया ने जिसका ज्ञान चुरा लिया है उसके रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। वो नास्तिक हैं, वो असुर हैं, वो नराधम हैं। वेदवादरता अपने को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं। वो मानते हैं कि भाई हम वेदों में बहुत विद्वान हैं। आज की आधुनिक सभ्यता में ऐसे ज्ञानी हैं जो वेदों में अपने आप को प्रकांड ज्ञानी मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विफत रहते हैं। उनको वेदों का वास्तविक लक्ष्य नहीं पता। अब वेदों का वास्तविक लक्ष्य कौन है, वही बताएगा ना जिन्होंने वेदों का निर्माण किया है। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा अगर कुछ जानना है, उसका जब लक्ष्य कुछ है तो केवल मैं हूं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। भाई आपको कैसे पता, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदों को रचा भी मैंने है तो मैं वेदों को जानता हूं, और सारे वेदों का लक्ष्य
मैं हूं। लेकिन आज जो अपने आप को वेदों का प्रखंड पंडित समझते हैं, वो वेदों को तो जानते हैं, वेदों को जानने का जो है वो अनाउंसमेंट तो करते हैं, लेकिन वेदों का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवादरता लोग भगवान में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्राप्ति की तरफ मोहित होते हैं। वो वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। वेद को पढ़ते हैं, यहाँ इंद्र तृप्ति मिले और स्वर्ग में चले जाएं, बस भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, क्या कहा गया? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्य जो है सिद्धांत है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए, जो हमारे भाग्य का है। माँ गृधा कस्य सुतनम, दूसरों की कोई भी वस्तुओं को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तेन तक तेन पुंजिता, जो हमारे लिए है उसी को स्वीकार करना है। और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य, अब वैदिक भगवान ने वेद बनाए क्यों है, सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, शास्त्र पढ़ो तो इसी बुद्धि से पढ़ो के वेदों का उद्देश्य क्या है? भुलक्कड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना। हम भूल गए हैं, हमें याद कराने के लिए, और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया। जितने भी शास्त्र हैं, यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सब संसार के विभिन्न शास्त्र, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भागवतम महापुराण हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, सब में क्या ही बताया गया है कि हम भगवान को भूल गए, हम पुनः भगवान को याद करें, बस। अब यही लक्ष्य है, इसीलिए प्रस्तुत सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस लेके जाना। जितने भी पंथ है ना, सारे पंथों का मतलब तो यही है कि वो भगवान की ओर लेके जाएं, भगवत धाम की ओर लेके जाएं। सबके अंदर एक ही लक्ष्य बताया गया। शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्र के अंदर जो है वो जीव को भगवान के पास लेके जाने की शिक्षा दी गई। किंतु का मतलब है लेकिन, जो इस शास्त्र को गलत समझता है। वेदवादरता लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान के से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रिय की तृप्ति के लिए, स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति के लिए। यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। तो जो वेदवादरत लोग हैं, वो वास्तविक जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? भगवत धाम को जाना। उसको भूलकर वो समझते हैं वेदों के द्वारा क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति। मुझे ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, इसकी पूजा से ये मिलेगा, उसकी पूजा से ये मिलेगा, लक्ष्मी पूजा करूंगा धन मिलेगा, शिव की पूजा करूंगा पति मिलेगा, सरस्वती की पूजा करूंगा ज्ञान मिलेगा, इसकी पूजा करूंगा ये मिलेगा, ये इंद्रिय तृप्ति। और फिर यदि मैं यज्ञ करूंगा तो क्या होगा? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, फिर स्वर्गलोक प्राप्त होगा। वहां पर, यहां पर भी मजा करूंगा, वहां पर भी मजा करूंगा, और मजे के बाद फिर सदा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो वही भौतिक बंधन का कारण बनते, मतलब फिर जन्म मरण का चक्कर कैसे खत्म होगा, है ना? तो ये शरीर रूपी नाव क्यों मिली है? भवसागर को पार करने के लिए मिली है, इस भवसागर के अंदर डूबे रहने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। वो वेदों का गलत व्याख्या, जो रियल उसका उद्देश्य, उसको बताते ही नहीं है। वो वेदवादरता लोग क्या होते हैं? कर्मकांडी होते हैं। वैदिक लक्ष्य को बुला दिया और दूसरा अर्थ निकालते हैं कि भाई इसके द्वारा जन्म मरण के चक्कर में फंसो, स्वर्ग जाओ फिर मरो, स्वर्ग जाओ फिर मरो, यहाँ पर संसार में भी ऐश करो फिर मरो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी वे पुराणों
की भी भर्त्सना करते हैं। पुराण में ये सब लिखा हुआ है ना, भगवान श्री कृष्ण अभी जैसे भागवतम महापुराण, उसकी भी निंदा करते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण वो जन्म कैसे ले सकता है, भगवान है तो भगवान भौतिक प्रकृति में कैसे आ सकता है, पुराणों की भी निंदा करते हैं। जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। जो अगर वो ज्ञानी जन पुराणों की व्याख्या करेंगे और गलत कहेंगे तो सामान्य लोग जो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुराण के द्वारा ही तो वो सीखेंगे, यही तो उनके लिए वैदिक व्याख्याएं हैं। तो वेदवादरता लोग जो होते हैं वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? एक तो वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं, अपने अनुसार बताते हैं। दूसरा, आचार्यों के प्रमाणों को उपेक्षा करते हैं। जो आचार्यों ने जो प्रमाण दिए हैं, आचार्यों ने जो गुरुजनों ने जो बताया है उसकी अपेक्षा करते हैं। और दूसरा, वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणीय बताकर प्रचार करते हैं। कोई भी किसी को भी बिठा देते हैं जो परंपरा से नहीं आता है, जिसे ईश चेतना का लेश मात्र भी पता नहीं होता, जो स्वयं भक्ति नहीं करता, उसको बिठा देते हैं क्या कि यही ज्ञान वैदिक ज्ञान का अग्रणी है, उसको बिठा दिया। अभी उसको खुद पता नहीं है तो वो दूसरा जो उसके फॉलोअर्स होंगे तो उनको क्या बताएगा। तो ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्दों के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। अब इस श्लोक में कैसे बताया गया? विद्यायाम रता ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाम रता। अब जो विद्यायाम रता है, यानी कि जो वेदों को सुन रहे हैं, वेदों को समझने का, प्रकांड पंडित बनने का वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने ईश चेतना को निकाल दिया। वो कोई भी गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी मनमानी व्याख्या करते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स हैं, अब वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए ना, क्योंकि उनके पीछे वो कैसे हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। उसी को यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताएंगे। वे कहते हैं यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। वेदों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो, भगवान को जानना। लेकिन क्योंकि आचार्यों को सुनते ही नहीं है, अपनी मर्जी से वेदों को देखते हैं, तो फिर वो उस प्रयोजन को नहीं जानते। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि ऐसे वेदवादरत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजन के बिल्कुल अनुकूल हो। बस मुझसे जो चाहिए ना, अब वेदों का जो वेद है ना, उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो कैसे है? वो चिकनी मिट्टी की तरह है। अब चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको आप जैसा शेप देना चाहो, ऐसे बनाओगे गोल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे लंबा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो प्लेट की तरह हो जाएगा, जैसे आप चाहोगे वैसा होगा। तो उसी तरह से जो वेदवादरता लोग हैं, वो वेदों के शब्दों से उसी तरह से अर्थ निकालते हैं जो कि उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो, मुझे जो अच्छा लगता है। तो वे ये नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है। वेद क्या है? संग्रह है, जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? शिष्य परंपरा के जो ये श्रृंखला है, उसी के द्वारा हमको समझना चाहिए, मनमानी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे समझेंगे? प्रामाणिक गुरु के पास। यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 मुंडक उपनिषद का निर्देशन है। लेकिन इन वेदवादरत्वों के अपने ही आचार्य होते हैं। उन्होंने कोई गुरु परंपरा को नहीं स्वीकार किया, अपना ही कोई आचार्य बना दिया जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला से नहीं होता है। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम क्षेत्र की ओर चलते हैं। अब मनमानी व्याख्या की, वेदों का रियल जो उद्देश्य है भगवत चेतना, उसको निकाल दिया और फिर क्या करते हैं? गहनतम क्षेत्र की ओर जाते हैं।
वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं। वेदों का कुछ ज्ञान नहीं है तो कम से कम वो गलत रास्ते पे ये कहकर नहीं जाएंगे कि ऐसा वेदों पे लिखा हुआ है, फिर दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे मणि की तरह। लेकिन जिनको ज्ञान ही नहीं है उसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो केवल अपना बेड़ा गर्क करेगा। लेकिन जो वेदों का ज्ञानी अपने आप को ये बताएगा कि मैं वेदों का ज्ञानी बताएगा, वेदों की मणि लेकर घूमेगा और कार्य अज्ञानता करेगा तो अपने साथ कितनों को भी लेकर डूबेगा। अंधा यथा अंधेय उपगीय माना। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक अंधा रोड पार कर रहा है और दूसरा अंधा जो है अंधे का हाथ पकड़ता है तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। तो ये जो वेदवादरता लोग होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी माया पर हृत ज्ञान का अर्थ बताते हैं। माया पर हृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर यानी देवता, उनके अपने निर्मित देवता होते हैं। मतलब अब इतना संसार जो है वो गिर गया है। पहले लोग भगवान की पूजा करते थे, फिर जो ये भगवान ईश चेतना निकल गई तो इंद्रिय सुख के लिए देवताओं की पूजा करने लगे। उसके बाद इतना गिर गया कि अब क्या करते थे, फिर जो बड़े बड़े जो लोग होते थे जैसे उनकी पूजा करते थे। अभी फिल्मी एक्टर्स की पूजा करते हैं, मतलब उनके लिए भी बड़े बड़े है ना मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये बताया जाता है वो स्वनिर्मित देवता की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं। कभी कभी बोलते हैं मैं ईश्वर हूं भाई, मुझको ही पूजो, और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे पूजा करो और किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। मैं भी ईश्वर हूं, तुम भी ईश्वर हो, बस भगवान कुछ नहीं है। और इस तरह के हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, खुले आम प्रचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि छुपकर, खुले आम प्रचार कर रहे हैं तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। या फिर एक किसी को बिठा देते ये भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो भगवत चेतना निकल गई और बस वेदों का मनमाने ढंग से जो ये अनुसरण हो रहा है वो तो कितना भयंकर है। क्योंकि अपने साथ साथ कितने साधारण सिंपल जो अबोध जनता है उनको भी लेके जा रहे हैं। तो यहां श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ ये धनी है, इसको रखो सीट पर, इसकी पूजा करेंगे। लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करते, वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। वो अज्ञानी है, चाहे अपने आप को कितना ही ज्ञानी बनने का ढोंग करे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया में फंसता है। अभी यहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद जी बात बता रहे कि देखो अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर तो माया से तो ऊपर होगा ना। माया तो कभी ईश्वर को बांध नहीं सकती है। तो वो कभी वो जो माया के अंदर आ जाता है वो ईश्वर कैसे हो सकता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधता हो तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती है ना। अगर हम देखते हैं ये मायावादी लोग जो हैं वो ऐसे गुरु को अपनाते, वो माया के कारण, वो भौतिक शरीर के कारण कभी दुखी होता है, कभी सर में दर्द, कभी दांत टूटते, कभी गोड़ा खराब हो जाता है, कभी ऑपरेशन करवाते, कभी क्या। अब वो अगर ईश्वर होते तो क्या वो माया के द्वारा बंधते? अगर वो माया के द्वारा नहीं बनते हैं तो मतलब माया उससे ज्यादा शक्तिशाली। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं। तो माया उसको कैसे परास्त कर सकती है ना। भौतिक जगत में जो आया है उसको माया परास्त करती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में फंसाती है। तो ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने का प्रयास करते हैं। हम ईश्वर हैं, अब तुम ईश्वर हो तो तुम बूढ़े क्यों हो रहे हो। ऐसे बहुत ही सुंदर है ना दृष्टांत बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई पाखंडी बोले ना मैं ईश्वर हूं तो बोलो हाँ हमें यकीन है आप ईश्वर हो। एक काम करो, अगर कृष्ण ने ये दावा किया था कि मैं ईश्वर हूं तो अर्जुन ने कहा था कि अगर आप ईश्वर हो तो मुझे विश्व रूप दिखाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण युद्ध के मैदान में उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया था। अगर आप ईश्वर हो तो आप भी अपना विश्व रूप दिखा दो।
तो वो ये सब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको ईश्वर बने रहना है। तो ये विद्या जो है वो तो अविद्या से ज्यादा घातक है ना, क्योंकि वो सबको इस अविद्या के जकड़े में लेके जा रही है। लेकिन अब हम श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 10 में हम ये पढ़ेंगे कि विद्या जो है वो उसका एक अलग लक्ष्य है और अविद्या का एक अलग लक्ष्य है, मतलब दोनों अलग अलग है। विद्या और अविद्या जो है उनका अर्थ अलग है, उनका लक्ष्य भी अलग है। तो इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। मंत्र 10 का हम उच्चारण करेंगे। अन्य देवाहुर्विद्याय अन्यदाहुरविद्यया इति शुषुम्धीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे। अलग ट्यून्स में पढ़ेंगे। अन्यदेवाहुर्विद्याय अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे। एक बार और पढ़ेंगे। अन्यदेवाहुर्विद्याय अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे। तो अन्य देवाहुर विद्याय, विद्या का अन्य देव, अन्य का मतलब होता है भिन्न, एवं मना निश्चय ही, आहु मतलब कहा गया है, विद्याय, विद्या का जो है वो अलग फल है, और अन्य दाहुर विद्या और अविद्या का अलग फल है। यहाँ पर दोनों विद्याओं को अलग अलग बताया गया। अब जो 9वें में हमने पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि जो अज्ञानी है वो तो भयंकर अंधकार में जाएंगे, जो ज्ञानी है उससे भी भयंकर अंधकार में जाएंगे। अब इस श्लोक में दोनों जो हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो दोनों उसमें बताए गए थे। ज्ञानी यानी तथाकथित ज्ञान, जिसने ईश विहीन है, जिसके अंदर भगवान नहीं है, वो ज्ञानी, और जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको एक जगह पर खड़ा किया है, वो सब अविद्या है। और जो ज्ञान है वो क्या है, जिसके अंदर भगवत ज्ञान हो। ठीक है, समझ में आया? उसमें जो दोनों बताए गए थे, जो दोनों अंधकार की ओर लेके जा रहे थे, उन दोनों को अभी इस 9वें श्लोक पे क्या बताया जा रहा है, वो दोनों ही अज्ञान है। ठीक है, अब एक दफा इसको समझेंगे कि 9वें में हमने क्या समझा था कि विद्या और अविद्या वैदिक शास्त्रों के अनुमोदित नहीं है। यदि उसको बताने वाला विवेकवान व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर ईश चेतना नहीं है, तो विद्या और अविद्या यानी जब दोनों ही गॉडलेस हैं, ईश्वर चेतना से विहीन हैं, तब वो दोनों ही भयंकर हैं। अविद्या तो भयंकर है, उससे अधिक जो है वो विद्या भयंकर है। इसमें ये समझा। अब जब 10वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि दोनों का फल अलग अलग है। विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। विद्या अलग चीज है जिसके अंदर ईश चेतना हो, और अविद्या चाहे वो भौतिक एजुकेशन हो, चाहे तथाकथित ज्ञान हो, चाहे अज्ञानता हो, उसके अंदर ईश चेतना नहीं है, तो वो क्या है, वो अविद्या ही है। तो इससे ही क्लियर हो गया कि विद्या का मतलब होता है इस जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो है। अगर और अविद्या मतलब भौतिक जगत के लिए, तो जो भौतिक जगत के लिए है, चाहे वो इंद्र तृप्ति के लिए है, चाहे वो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है, तो उसका डेस्टिनेशन अलग होगा। और जो विद्या है, जिसके अंदर भगवत चेतना है, जिसके अंदर भगवान का प्रेम है, उसका डेस्टिनेशन अलग होगा। समझ में आ गया? वो दोनों जो हम विद्या पढ़ रहे थे, इस संसार की भौतिक विद्या जिसके अंदर ईश चेतना नहीं है वो, और दूसरा अविद्या। इस श्लोक में दोनों को अज्ञान कहा गया है, और दोनों का डेस्टिनेशन जो होगा वो क्या होगा, जन्म मरण का चक्कर।
और विद्या जिसका मतलब है भगवान के विषय में जानना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के संबंध को, ईशावास्यम, कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, वही नियंत्रण है, तो हम सब उनके सेवक हैं। इसको जानेंगे तो उसकी बदली में हमको क्या मिलेगा? भगवत धाम मिलेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, वो बहुत समय तक जी सकता है, कर्मों के अंदर नहीं बंधेगा। तो ये चीज समझनी है इस श्लोक में, ठीक है। अनुवाद, मनीषियों ने, ऐसे हमने बताया, अन्य देवाहुर विद्यायाम, अन्य देवाहुर विद्यायाम यानी जो विद्या है उसका अलग फल मिलेगा, और अन्य आहुर विद्या, जो अविद्या है उसका फल मिलेगा। कौन कहता भाई? किसने कह दिया? तो यहाँ पर बता, इति सुषम धीराणाम, ये सब धीर व्यक्तियों से सुना है। ये नस्तद विचक्षिणे, उन्होंने, धीर व्यक्ति, धीर कौन है? धीर व्यक्ति वो है जो के भगवत चेतना से युक्त हैं, जो भगवान के, हाँ, धीर व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13 में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मरे हुए के प्रति और जो नहीं मरता है उसके प्रति यदि वो शोक नहीं करता, मतलब जिसको शरीर से ज्यादा मोह नहीं है, वो धीर व्यक्ति है, जो जानता है रियलिटी को कि जो संसार में आया है वो तो एक न एक दिन मरेगा, उसकी मृत्यु होगी। तो ऐसा व्यक्ति धीर व्यक्ति होता है। और धीर व्यक्तियों ने ही ये बताया है, क्या बताया है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भगवान कहते धीरस तत्र न मुह्यति, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मोहियति। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13 के जिस तरह से जो शरीर में हम जीव आत्मा जो होती है, बाल्यावस्था से कुमार अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध होती है। वृद्ध होने के बाद जो मरता भी है तो वो जानता है कि ये तो आत्मा जो है वो शरीर के अंदर है, तो ये प्रगति कर रही है, तो उससे मोहित नहीं होते हैं। तो ऐसे धीर जो शरीर और आत्मा के बिल्कुल ज्ञान से अवगत हो गए हैं, वो उन्होंने ये बताया है ज्ञान। तो इसको हमें स्वीकार करना है कि विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। अनुवाद, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल के भिन्न होता है। अब ज्ञान को जानने के साधन बताएं। ज्ञान क्या है? हमको ज्ञान का, अब कब से हम पढ़ रहे हैं ये ज्ञान है अज्ञान है, तो ज्ञान के 18 लक्षण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 में 8 से लेकर 12 तक के श्लोक हैं। 8 से 12 तक के श्लोक हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ये जो आचार्योपासनम शौचम, ये जो ज्ञान के 20 लक्षण हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञान क्या है, उसको हम समझेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.8 to 12 उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान को सेवन करना चाहिए। ज्ञान क्या है? निम्नलिखित, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उनको, उनके ही विषय में बताया गया है चैप्टर नंबर 13 में। तो उसके लिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या है वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे फिर उनको पढ़ेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंग
पुत्रदार परिग्रह पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवत्वम् अरतिर्जनसंसिधिम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञान यदतोन्यथा। भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्त, जो बताया है ना मैंने वही ज्ञान है। अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो वो ज्ञान क्या है? तो यहां श्री प्रभुपाद जी हमें बताए। पहला पॉइंट है स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। ज्ञान की सीढ़ी का जो पहला लक्षण है वो क्या है? स्व अपना पहले कल्याण करना है और उसके बाद संसार पे उपकार करना। जन्म सार स्व कल्याण करे पर उपकार। अपना कल्याण करना है, स्वयं भद्र बनना है, आदेशों का फॉलो करना है, नियम का पालन करना है, यम नियम को देखना है, भगवत भक्ति करनी है और उसके बाद दूसरों का सम्मान करना है। स्वयं भद्र बनना है, दूसरों का सम्मान करना। नंबर 2, केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना है ना। अदम्बित्वम, पहला है अमानित्वम, कभी गर्व नहीं करना है। दूसरा है अदम्बित्वम, यानी कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं महान हूं, है ना। नाम या यश के लिए धर्मात्मा हूं, मैंने ये किया है, मैंने इतना सारा दान दिया है, मैंने इतने सारे यज्ञ किए हैं, ये दम्भ नहीं करना है। और तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों यथा अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना है। मन, कर्म और वचन से किसी को हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब खाली नहीं होता है कि उसको मारो नहीं, किसी भी तरह से आप हिंसा कर रहे हो, यदि उसको दुख हो रहा है तो फिर आप जो है वो हिंसा कर रहे हो। तो किसी तरह से मन, कर्म, वचन से किसी की हिंसा नहीं करनी। और उसके बाद है शांति। शांति का मतलब होता है सहन शक्ति। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी छिद्र न भावे, है ना। मुझे छल कपट नहीं लगता है। तो जैसे हैं हम सरल होकर अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। हमको छल नहीं करना चाहिए, हमको सरल रहना चाहिए। क्या है आचार्योपासनम, अर्थात ऐसा प्रमाणे गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आचार्योपासनम भगवान श्री कृष्ण जो है वो 4.34 में भी कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो ज्ञान के लिए क्या करना है? आचार्य को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा आचार्य कैसा होना चाहिए? जो कि क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सकता हो, खुद भी परंपरा से आया हो, खुद भी ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता और हमको भी आध्यात्मिक उन्नति ले जाए। उसके पास आकर उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रश्न पूछने हैं। और 7 है आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए, पालन करना चाहिए और दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी किया, कभी कभी नहीं किया। और 9 है आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए, यानी यम नियम का पालन करना चाहिए। ये पता चलना चाहिए हर वो कार्य जो कि हमें भगवान से दूर लेके जाता है वो अपराध है, तो उनका पालन करना चाहिए। 10 है शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो कि ईशावास्य सिद्धांत है। जो हमारे लिए आवश्यक है, इंद्र तृप्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। पुत्र दार गृहादिषु, तो
जो शरीर है ना, उसको ही मैं मानना, जब मैं ये शरीर नहीं हूं तो इससे रिलेटेड वस्तु और व्यक्ति मेरे कैसे हो सकते हैं। 12 है, सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। ये याद रखना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख देशानु दर्शनम, हमेशा याद रखना चाहिए। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं कुछ ऐसा प्राप्त कर लूं कि मुझे जन्म मृत्यु से बच जाऊं, तो ये संभव ही नहीं है। ये होगा, ये शरीर के अंदर ये कष्ट होंगे। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो क्या करना चाहिए? बचने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष को इसलिए याद रखना चाहिए कि मुझे ये रोज रोज तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं क्या ढूंढूं, उस साधन की खोज करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। वो स्वरूप प्राप्त हो सके जिसके अंदर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। वो जगह जहां पहुंचकर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, उसकी खोज करनी चाहिए। तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्यम। तो ऐसा बताते हैं चैप्टर नंबर 15 में कि ऐसी जगह को खोजना हमारी जिम्मेदारी है जहां पहुंचकर इस भौतिक दुखों से भरे दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। 13 है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जो आवश्यकता है वो लेना है, आसक्ति हमारे बंधन का कारण बनेगी। तो स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है गृहस्थ और गृह मेदी। गृह मेदी मतलब वह जीता ही खाली अपने परिवार के लिए। गृहस्थ का मतलब होता है जिस घर के अंदर जो है वो भगवान केंद्रित होते हैं, सबका जो देह होता है मिलकर भगवान की सेवा करना होता है, तो वो गृहस्थ होते हैं। आगे 15 में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मन द्वारा उत्पन्न कष्ट व विनष्ट, यानी जो इष्ट व विनष्ट जो भी मिल रहे हैं हमको, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी मिल रहा है आपको अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है, तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, ये 18 जो है उनके अंदर सबसे मुख्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। मयि चानन्य योगे न भक्ति योगे न सेवया। तो ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और 17 है, शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। ऐसी जगह पर जाएं जो आध्यात्मिक भक्ति के लिए उन्नत हो, जहां अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से बचना चाहिए। तो विविक्त से भी लगवासी, एक जगह पर जाना चाहिए जैसे वृंदावन में, मायापुर में, जहां पर भक्तों के साथ मिलकर हम भक्ति कर सकें तो जल्दी से उन्नति होगी। और 18 है, वैदिक ज्ञान वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको रिसर्च करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो स्थायी है, हम मर भी जाएंगे तो वो भी तब भी वो समाप्त नहीं होगा, वो उन्नति है। और भौतिक ज्ञान जितना जितना प्राप्त करें, चाहे जितना भी प्राप्त करें, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? मृत्यु के बाद तो उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा ना। तो इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अब जो है वो बता रहे हैं कि ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। कर्मिक मतलब
क्रम से हम लोग कर रहे हैं। पहले अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, ऐसे करते करते क्या होगा, हम असली ज्ञान विकसित कर पाएंगे। असली ज्ञान क्या है? मां च यो व्यभिचारेण मयि च नन्ययोगेन भक्ति योगेन, भगवान की भक्ति की ओर आएंगे। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विद्याएं अविद्या की कोटि में आती हैं। ये छोड़कर ये 18 बातें बताई, वो सब भगवान कहते हैं वो सब अविद्या है। तो विद्या जो है उससे इच्छुक गुण प्रकट होते हैं, जो गुण हमें चाहिए। और ये इसके अतिरिक्त जो हो चाहिए, किसके लिए चाहिए? वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर का मत है कि व्यक्ति उन्होंने मत प्रकट किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं। जो कुछ भी भौतिक ज्ञान है वो एक तरह से माया ही है, माया के स्वरूप मात्र हैं। और उनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन सकता। जितना भी भौतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे वो एक गधे से ज्यादा नहीं बन सकेगा। यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया गया है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। खाली बोझ उठाना आता है, बस उसको केवल गधे की तरह कार्य कर रहा है। भौतिक, यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ आध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बतलाकर उसकी निंदा करते हैं। अब वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि जो भौतिक सभ्यता है वो क्या है, आसुरी है, उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन उसकी निंदा करने के बाद कुछ तो ऐसा दो जो वास्तविक हो। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में वे कोई परवाह नहीं करते। वास्तविक ज्ञान, भगवत चेतना बिल्कुल खत्म हो गई है, उसकी कोई परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित हुआ है, इस प्रकार वे असुरी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। अब जब तक वो, भगवान ने क्या कहा है, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। लेकिन जो इस भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो भले कुछ भी कर ले, वो अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर बताया गया भौतिक ज्ञान क्या है, जीव को गधा बना रहा है। 5 साल का बच्चा अपने शरीर का जितना वजन है उससे भी ज्यादा वजन ढोकर जा रहा है, और ये बोझा लेकर जा रहा है। क्या सीखने के लिए? किस तरह से मुझे आहार निद्रा भय मैथुन करना है, किस तरह से अपने शरीर को खुश करना है, किस तरह से धन कमाना है। भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में कोई समय नहीं किसी के पास। केवल इस जीवन में खाना, अपना पेट भरना, घर लेना, गाड़ी लेना और नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, ऐसे ही जीने के लिए कमा ले। और फिर आध्यात्मिकता की कोई फिक्र नहीं है, और लेकिन भौतिकता की फिर भी फिक्र रहती है ना। ये सारी चीजें तो जानवर बगैर किसी एजुकेशन के कर रहा है, बगैर किसी विकास के कर रहा है। वो आज का मनुष्य अपने लिए कमा लेता है, जितना उसको अपने जीवन के लिए चाहिए वो अर्थ भी जमा कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी फिक्र में होता है। किस बात की फिक्र होती है जानते हो? उसको ये फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो फिक्र तो होती है, इसको पता है मैं मरूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। आगे के सफर के लिए मैंने क्या इकट्ठा किया है, वही इकट्ठा किया है जो इस संसार में छोड़ के जाऊंगा। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई उन्नति नहीं, केवल गधों की तरह बोझ लेकर घूम रहा है। तो आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर, और आप श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जो उन्नति नहीं हो रही है, भगवत ज्ञान जो है वो समाप्त हो रहा है। केवल जो भौतिक एजुकेशन है उससे नुकसान क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर बता रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन में क्या सिखाया जा रहा है? आप आत्मनिर्भर हो, किसी की आवश्यकता नहीं है, आप जो है वो आत्मनिर्भर हो। और
वो मूर्ख होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। पहली जो भौतिक सिविलाइजेशन है या भौतिक मॉडर्न एजुकेशन है, उसके द्वारा पहला नुकसान क्या हो रहा है, आज संतानों ने, शिष्यों ने अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का जो सम्मान था वो भूल गए हैं। कोई सम्मान नहीं करता, सब यही बोलते इनको तो कुछ पता ही नहीं है। माता पिता को देखकर बच्चों को एक ही बात आती है, ये बुद्धू हैं, इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, इनको मोबाइल के अलग अलग एप्स के बारे में कुछ नहीं पता, मूर्ख है ये। सम्मान करना भूल जाते हैं। और हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सरदर्द बने रहे हैं। सारे अपने टीचरों के लिए हेडेक बनकर रह गए हैं। जो शिष्य है तथाकथित शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने टीचर्स का कोई सम्मान नहीं करते। इस प्रकार ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देता है कि विद्या की संस्कृति विद्या यानी ज्ञान से भिन्न है। वास्तव में जो विद्या दी जा रही है वो वास्तविक विद्या से बिल्कुल भिन्न है। ज्ञान तो निर्माण करता है, ज्ञान आपके अंदर जो शुभ अच्छे जो गुण है उसको बनाता है, उसको क्रिएट करता है, ना कि आपके अंदर के गुणों को खत्म करता है। तो ज्ञान जो है वो निर्माण सिखाता है, तबाही नहीं सिखाता। हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको तबाह कर दिया है आज के इस विज्ञान ने। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र हैं। जो आजकल यूनिवर्सिटीज में या फिर जो एजुकेशन प्राप्त हो रही है, वास्तव में वो क्या दी जा रही है, अविद्या। अविद्या मतलब आत्मा के विषय में कोई चर्चा नहीं, संस्कारों की कोई भी बात नहीं हो रही है, शरीर के ऊपर चर्चा हो रही है। शरीर स्वयं अज्ञान है, तो उसके द्वारा उसके लिए जो ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या है, वो भी अज्ञान ही है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। अब विज्ञानी क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, दूसरों को तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं और अस्त्र बनाते हैं, है ना, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। इस समय विश्वविद्यालयों के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। उनको ये तक नहीं बताया जाता है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों में तो छोड़ो, जो स्कूल गोइंग जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनका भी ब्रह्मचर्य खंडन किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा नहीं दी जा रही है और शास्त्रीय आदेशों में जो उनकी श्रद्धा है उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये कितना महत्वपूर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। लेकिन एक चैप्टर भी किसी सब्जेक्ट में, कोई एक चैप्टर, एक लेसन भी उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसके बरक्स जो ब्रह्मचर्य का खंडन किया जाता है और वो बताया जाता है। ऐसे ऐसे सेमिनार्स किए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पीकर है मोटिवेशनल जो कि बता रहे हैं कि भाई फ्री मिक्सिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है और अगर कुछ हो जाता है तो आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का खंडन हो रहा है, शास्त्रीय आदेशों के अंदर प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही और धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जा रही है। धर्म अगर बात भी की जा रही है तो केवल नाम के लिए, व्यवहार में लाने के लिए कोई धर्म की पालना नहीं कर रहा। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। बस सारी जगह पर, जितने भी जगह पर हो रहा है सब कुछ मनमानी कर, सारे देश में जो कुछ हो रहा है केवल मनमानी हो रही है, शास्त्रों का कोई आदेश नहीं पालन किया जा रहा है। यही ज्ञान है बस। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। अब सारे देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भागों में राष्ट्रीयता मतलब ये बताया जा रहा है कि ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, मेरा देश है।
कोई भी ये नहीं सोचता है कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है। हर कोई धरती के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहा है। एक धरती, अब देखो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर ये जो धरती है वो एक छोटा सा प्लैनेट, छोटा सा धरती, कोई बड़ी हैसियत नहीं। और ये धरती किस तरह से घूम रही है यहाँ पर बताया जा रहा है। ये एक पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक रेत का एक जर्रा है जो अन्य लोकों यानी पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। ये जितना अंतरिक्ष है, जो जितने भी ऑर्बिट के अंदर ये सारे जितने भी ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, वो धरती एक छोटा सा जर्रा है। और उस जर्रे के एक धरती के अंदर भी छोटे छोटे राष्ट्र जो बने हुए हैं, उसके लिए आज जीव हत्या हो रही है। कितने सारे जीवों की हत्या हो रही है, कितनी लोगों को धरती के ऊपर बस अपना अधिकार चाहिए, ये मेरा राष्ट्र है, मुझे इसको बढ़ाना है। और ज्यादा से ज्यादा धन जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है। खाली क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि हम डर है हमको कि ऊपर से यदि वहां से युद्ध हो जाएगा तो बचाएगा कौन। तो जो धन एजुकेशन के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, सभ्यता के ऊपर, मानवता के ऊपर और आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो सब किसके लिए खर्च हो रहा है? केवल भय के कारण सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है। तो चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त हैं, हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतरा लें, लेकिन वे लोक कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्षों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। तो हमारे जो बड़े बड़े पायलट हैं वो तो इस बात तक गर्व कर सकते हैं कि हम कितने बड़े बड़े एरोप्लेन को, जेट जो एरोप्लेन है उनको चला रहे हैं, लेकिन वो कभी वो नहीं सोचते कि वो कैसा पायलट होगा जो इतने सारे ग्रहों को चला रहा है ना। वो भी केवल मयाध्यक्षीण प्रकृति, खाली इशारे से जो इनको चला रहा है। तो उस आध्यात्मिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में कभी सोचते ही नहीं है, केवल अपनी ही प्रगति पर ही खाली वो गर्व कर रहे हैं। तो अब ये जो आध्यात्मिक विद्या है वही महत्वपूर्ण है, और वो सीखने किससे चाहिए, उसको सिखाने वाला कौन होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको धीर व्यक्ति से ही विद्या की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य असंख्य है और लोक मंडल भी असंख्य है। ऐसा नहीं है कि एक ही सूर्य हो, एक ही लोक हो। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। जितने भी लोक हैं वो क्या है, लंप ऑफ मैटर ही तो है। हम क्या कर रहे हैं, उन पर खाली अपना अधिकार जमाना। जितने जितने लोगों ने अपने अपने राष्ट्र बनाए थे, जो इतने बड़े बड़े राज्य को प्राप्त किए थे, आज उनका नामो निशान तक नहीं है। तो हम अगर ज्यादा प्रगति करके आज हम एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक देश अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन कल हमारा नामो निशान तक मिट जाने वाला है। तो इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भगवान ने 100 वर्ष का जन्म दिया था कि इस मनुष्य जीवन में तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन केवल भौतिक विकास के कारण हमने इसको 20-30 वर्ष का बना दिया। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोकों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सकें। वो सिर्फ यहाँ पर राष्ट्र लेते हैं ताकि क्या, कि इंद्रिय भोग करना है, बस इंद्रिय भोग के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना लेते हैं। यहाँ तक मेरा राष्ट्र है, यहाँ तक और बढ़ाऊंगा, सीमा और बढ़ाऊंगा, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है।
आखिर पूरी पृथ्वी पर भी अगर राज्य हो जाएगा तो भी क्या फायदा होगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सिरदर्द बना रहा है। हर कोई सोचता है ये वाला राष्ट्र, ये कहीं मुझ पर अमेरिका ना अटैक कर दे, कहीं मुझ पर रशिया ना अटैक कर दे, कहीं मुझ पर ये कंट्री अटैक ना कर दे, सब दूसरों के लिए सरदर्द बने। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति जो है सुरक्षा साधनों में लगी हुई है। 50% से अधिक जो धन है वो सिर्फ डिफेंस पे जा रहा है, और बाकी जो 50% है वो बाकी सारी चीजों पे जा रहा है। और वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको कोई नहीं जानता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। फिर भी क्या बोलते हैं, भाई हमने तो बहुत बहुत प्रगति कर ली है, हमने बहुत बहुत एडवांस हो गया है, संसार में इतनी साइंस ने प्रगति कर ली है। तो श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है कि खबरदार, ये कोई शिक्षा नहीं है, वास्तव में तो ये अविद्या है। और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। इस मंत्र में क्या बताया गया है, ये बताया गया इति श्रुश्रुमधीराणाम, ढूंढो किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे व्यक्ति से जिसे वास्तविक ज्ञान पता हो। आज हम जिनसे ज्ञान प्राप्त भी कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें ज्ञान देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो खुद भी अंधे हैं, उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, केवल भौतिक ज्ञान है। तो बोला हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान या वास्तविक ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो धीर व्यक्ति से, जो कि वास्तविक ज्ञान को जानता है, उससे सीखना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता, भौतिक जो कार्य हैं उनसे विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं है वो तो विचलित होगा ही ना। तो यहाँ पर कहा गया कि साक्षात्कार होने पर वह ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक करता है ना। जो धीर होता है, ब्रह्मभूत पर प्रसन्नात्मा न शोषयति न कांक्षति, उसको ना तो कोई इच्छा होती है ना ही शोक होता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किया है वे सब बाहरी तत्व हैं। उसे याद रहता है कि जो कुछ मुझे प्राप्त है वो बाहरी तत्व हैं, अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। तो जो आध्यात्मिक, जो भौतिक जगत हमें प्राप्त हुआ है वो क्या मिला है, आध्यात्म बहुत ही बुरा सौदा है। आत्मा ने एक बुरा सौदा कर दिया है, ये शरीर प्राप्त हो गया है जिसके कारण जो है बहुत बुरा सौदा हो गया है, लेकिन उसका बेस्ट यूज करना है। तो आध्यात्मिकता को जड़ से निकाल दिया है और समाज, राजनीतिक और धार्मिक लोग भी एक दूसरे का गला घोटकर आधुनिक शिक्षा को खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आध्यात्मिकता के लिए भौतिक शरीर तथा मन बहुत ही बुरे सौदे हैं। ये भौतिक शरीर जो है आत्मा को मिल गया है वो बहुत ही बुरा सौदा है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है, आध्यात्मिक जीव आत्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है। वास्तविक कार्य कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में। किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। भौतिक जगत क्या है, जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक सफुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप डालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव यानी चेतन जान पड़ता है। जब तक इसके अंदर आत्मा है तो लगता है कि ये सजीव है। वास्तव में परम पुरुष की अंश रूपी जीव आत्मा ही जगत को गतिमान बनाती है, क्योंकि इस संसार में भगवान है, इसीलिए ये संसार जो है वो गतिमान है। तो धीर व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है। क्या जान लिया है कि भौतिक जगत तो बिल्कुल निर्जीव है और भगवान के कारण ही इसके अंदर जो है वो चलायमान हो रहा है, और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव किया है। तो धीर व्यक्तियों ने क्या किया है,
नियमों का पालन किया है और आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभव किया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्यों को गुरु से प्राप्त होते हैं। तो गुरु से जो संदेश प्राप्त होते हैं, ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता है। जो खुद नहीं जानते हैं वो हमें कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। भगवान के संदेश को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, विनम्रता से होंगे तो ही हम धीर बन सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण ने विनीत भाव से सुनकर ही, भगवान श्री कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। अर्जुन ने सुना था भगवान से, उसके बाद वो धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। तो धीर से विद्या हम कैसे सीखेंगे? विनीत भाव से। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया है, जो अधीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने गुरु परंपरा से नहीं सीखा है, कभी शिक्षा देने वाला अगवा नहीं बन सकता। उसको कभी भी शिक्षक नहीं बनाना चाहिए। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग बरतते हैं, जो बताते हैं कि भाई हम धीर हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की शिक्षा नहीं ली जा सकती। वो अधीर हैं, पूर्ण ज्ञान उन्हें नहीं प्राप्त, उनसे नहीं किया जा सकता। वे तो रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। बस आजकल जो ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या चाहिए? खाली अपनी फीस चाहिए। बाकी जो उसका शिष्य है वो चाहे किसी नरक में जाता है या कहीं पर उसका अधोगति हो रही है, पतन हो रहा है, उससे टीचर्स को या शिक्षकों को कुछ लेना देना नहीं है। तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? वो सही पथ तक नहीं लेके जाएंगे। अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। तो धीर व्यक्ति उसको ढूंढना होगा जो कि वास्तविक ज्ञान को जानता है। वही वास्तविक ज्ञान हमें प्रदान कर सकता है। इसी से हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमें अंधकार में गिरने से बचा सकता है। तो यहाँ पर हमने दो ज्ञान के विषय में पढ़ा। पहले अविद्या जो है वो तो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है वो विद्या है जिसके अंदर भगवान नहीं है। और जो विद्या है उसके द्वारा हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम तक जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। और जो अविद्या है जो कि केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति है के ही साधन प्रदान करती है, वो हमें जन्म मृत्यु के मार्ग पर लेकर जाएगी और जिसके कारण ना जाने कब तक हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो यहाँ तक हमने 2 श्लोक कर लिए हैं। अब तीसरे मंत्र में हम ये जानेंगे कि अविद्या भी आवश्यक है और विद्या भी आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय।